अक्षय कुमार की नई फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू थिएटर्स में लगी है। अक्षय कुमार को बॉलीवुड का मिशन किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पिछले कुछ समय से वो अपनी अधिकतर फिल्मों में किसी न किसी मिशन पर जाते नजर आए हैं या किसी मिशन से जुड़े रहे हैं। अक्षय कुमार रियल लाइफ हीरोज की कहानियों को दर्शाने में कुशल हो चुके हैं। उनकी पैडमैन, एयरलिफ्ट, रुस्तम, गोल्ड, केसरी और सम्राट पृथ्वीराज ऐसी कहानियों के उदाहरण हैं। ये एक बायोग्राफिकल फिल्म है जो कि रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिल के जीवन पर आधारित है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के जाबाज माइनिंग इंजीनियर जसवंत गिल की। 1979 में अपनी जान की बाजी लगाकर कोयले की खदान में फंसे माइनिंग मजदूरों की जान बचाई थी। पिछले कई सच्चे नायकों की तरह इस बार भी अक्षय कुमार कैप्सूल गिल के नाम से पहचाने जाने वाले इस रोल को हर तरह से सार्थक करते नजर आते हैं। मिशन रानीगंज कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 1959 से, जब सुबह सुबह पश्चिम बंगाल के रानीगंज की महावीर कोयला खदान में 65 मजदूरों के फंसने की खबर आती है। अपने नियमित कामकाज के तहत लगभग 250 मजदूर खदान में गए थे, मगर खदान में होने वाले विस्फोट के कारण वहां बाढ़ आ जाती है। 178 मजदूर किसी तरह अपनी जान बचाकर खदान से निकलने में कामयाब रहते हैं, जबकि 65 मजदूर वहीं फंसे रह जाते हैं। खदान में तेजी से भरते पानी के कारण 6 मजदूर अपनी जान गंवा बैठते हैं। पूरे इलाके में मजदूरों के परिवारों में हाहाकार मच जाता है। स्थिति तब विकट रूप धारण कर लेती है जब कहानी में एंट्री होती है माइनिंग इंजीनियर जसवंत गिल यानी कि अक्षय कुमार की। जसवंत गिल की निर्दोष यानी कि परिणीति से शादी हो चुकी है। अब वो पिता बनने वाला है, मगर यहां वो अपने फर्ज को अंजाम देने आया है। खदान में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की सारी तरकीबें नाकाम होती नजर आती हैं। तब जसवंत गिल एक युक्ति बताता है, ऐसा तरीका जो मजदूरों के रेस्क्यू के लिए पहली बार इस्तेमाल होगा। वो जमीन में एक कुआं खोदकर विशेष रूप से तैयार किए गए कैप्सूल के जरिए रेस्क्यू प्लान बनाता है। 3 दिन तक चलने वाले इस मिशन में उसे कारोबारी रंजिश के तहत लोकल पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है। उसके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को नाकाम करने की सभी प्रकार की कोशिश की जाती है। नीचे खदान में पानी का स्तर बढ़ने के कारण वहां जहरीली गैस बनने लगती है। मान लिया जाता है कि मजदूरों की समाधि उसी खदान में तय है, मगर गिल अपनी जान को जोखिम में डालकर कैप्सूल से नीचे खदान में जाता है और देश के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देता है। वो मजदूरों को बचाकर सच्चा नायक साबित होता है। विपरीत हालत में मजदूरों की जान बचाने के कारण 1951 में जसवंत गिल को इसी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति की ओर से सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रुस्तम जैसी रियल लाइफ स्टोरी पर फिल्म बनाने के बाद निर्देशक टीनू सुरेश देसाई मिशन रानीगंज में उसी जोश में नजर आते हैं। फिल्म का पहला हिस्सा थ्रिलर स्पेस में है, जहां आपको हर पल ये लगता है कि अब आगे क्या होगा, जबकि इंटरवल के बाद कहानी मानवीय संवेदनाओं के आसपास घूमने लगती है। फिल्म का जज्बाती पहलू मजबूत है, मगर तकनीकी रूप से ये कुछ जगहों पर कमजोर नजर आती है। बाढ़ वाले दृश्यों में वीएफएक्स हालात की डरावना सीन को दर्शाने में कमजोर साबित होते हैं। कोयले की खदान का सेट भी उतना खास नहीं है। इस तरह की प्रेरणादायक फिल्मों में थॉट डी डायलॉग बाजी होती तो मजा आ जाता। निर्देशक टीनू देसाई यदि जसवंत गिल की बैकग्राउंड पर भी प्रकाश डालते तो अच्छा होता। संगीत पक्ष की बात करें तो कुमार विश्वास के लिखे और अर्को का गाया गाना असरकारक है। असीम मिश्रा की सिनेमेटोग्राफी और संदीप शिरोडकर द्वारा दिया गया बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है। अक्षय कुमार ने जसवंत गिल के रूप को अपने चिर परिचित अंदाज में निभाया है। अपनी पिछली फिल्मों की तरह अपने किरदार को मजबूत बनाने के लिए वो कोई भी गेटअप अपनाने को राजी रहते हैं। यहाँ जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है, उनका सरदार वाला किरदार विश्वास और सहानुभूति अर्जित करने में सफल रहता है। मगर हां, अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा, कुमुद मिश्रा, जमील खान, रवि किशन, वरुण बडोला और दिव्येंदु भट्टाचार्य जैसे एक्टर्स ने भी काम किया है। परिणीति फिल्म के 3-4 सीन्स और एक गाने में दिखती हैं। अक्षय के अलावा जमील खान इकलौते एक्टर हैं जिन्हें थोड़ा बहुत कौशल दिखाने का मौका मिलता है। वो अच्छे एक्टर हैं। उन्हें बदमाश कंपनी और बेबी जैसी फिल्मों में देखा गया है।
मगर दुर्भाग्य ये है कि आज तक उनके किरदार की लंबाई नहीं बढ़ी। कुमुद मिश्रा फिल्म में हर मौके पर हाथ में सिगरेट पकड़े नजर आते हैं, कहीं भी कन्विंस नहीं कर पाते कि वो सिगरेट पीते हैं। इसलिए एक समय बाद उनका वो कैरेक्टर ट्रेट चिढ़ पैदा करने लगता है। अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं तो ये फिल्म आपको पसंद आ सकती है। अगर आपको रेस्क्यू मिशन बेस्ड कोई फिल्म देखनी ही है तो भी इसे आप देख सकते हैं। अगर आप प्योर या सॉलिड एंटरटेनमेंट की तलाश में हैं तो शायद निराशा हो सकती है, क्योंकि ये मिशन रानीगंज है।